गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलग अलग तरीके के जो वाल्व यूज़ होते हैं, स्पेशली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। उसके ऊपर हम लोग लेक्चर कंडक्ट करके डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में मैंने आपको लेक्चर में एक वाल्व डिस्कस किया था। वैसे तो हमने 2 वाल्व के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन जो एंडिंग में हमने देखा था वो था पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। क्लियर? पायलट एप्लीकेशन के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वाल्व है जो हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे कौन से वाल्व है? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर स्पूल वाल्व। अब देखिए, सब के सब जो वाल्व हम देखेंगे वो सब के सब डायरेक्शन कंट्रोल ही है। सबका बेसिक या फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो जो भी फ्लूइड उसके थ्रू फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना या फिर उसको मेंटेन करना, फ्लो को रेगुलेट करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर जो अलग अलग प्रकार के या फिर अलग अलग तरीके के जो वाल्व हम लोग देख रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके, उसके टाइप्स कैसे बन रहे हैं, तो उसका जो ऑपरेटिंग है, उसका जो वर्किंग है, उसके अंदर जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है, तो वो चेंज होते हैं। उसकी वजह से ही ये जो वाल्व है उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो वैसा एक वाल्व है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जिसको क्या बोला जाता है? स्पूल वाल्व। क्लियर? तो ये भी एक एलिमेंट होगा जो इस वाल्व को अलग करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पूल वाल्व ड्राइव देयर नेम फ्रॉम देयर अपीयरेंस। द स्पूल वाल्व डिराइव देयर नेम फॉर देयर अपीयरेंस। जैसे स्पूल दिखेगा, जैसे स्पूल दिखता है बिल्कुल उसी तरह ही उस वाल्व को हमने नाम दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट स्लाइडिंग इन अ बोर विच हैज़ अ लार्ज ग्रूव अराउंड दी सर्कमफ्रेंसिस। इसके अंदर एक शाफ्ट होगा जो बोर के अंदर स्लाइड करेगा, जो सर्कमफ्रेंसिस के ऊपर लार्ज ग्रूव बना के रखा होगा। उसके अंदर जो बोर है वो शाफ्ट के साथ क्या करेगा? स्लाइड करेगा। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन make it look like a spool. The spool is sealed around the clearance between the moving spool and housing. चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। चलिए, तो यह है हमारा स्पूल वाल्व। क्लियर? आप बोलोगे सर स्पूल वाल्व है या फिर पिस्टन सिलेंडर वाला अरेंजमेंट है, क्या है? ओके, तो ये जो पिस्टन सिलेंडर वाला अरेंजमेंट है बिल्कुल उसी तरीके से हमारा स्पूल वाल्व वर्क करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसको स्पूल वाल्व क्यों किया जाता है। तो जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे पिस्टन के साथ जो पिस्टन रोड कनेक्ट किया था उसके ऊपर अगर हम लोग ऐसा सर्कुलर पोर्शन लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्पूल। नथिंग विल बी स्पेशल इन दिस। ओके, तो क्या होगा? तो कि भाई पिस्टन जो है वो पिस्टन रोड यानी शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा। शाफ्ट बोर के अंदर पिस्टन की मदद से जो सिलेंडर का सर्कमफ्रेंसिस होगा, अंदर हमने ग्रूव बना के रखा होगा, उस ग्रूव में वो स्लाइड करेगा। क्लियर है? द क्वालिटी ऑफ द सील और अमाउंट ऑफ लीकेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड लेवल ऑफ द प्रेशर। आप जो हाइड्रोलिक फ्लूइड एंटर करवा रहे हैं उसका प्रेशर लेवल, उस फ्लूइड का विस्कोसिटी, फिर जो स्लाइड हो रहा है उसके अंदर जो क्लियरेंस है। क्लियर? ये सब के ऊपर जो भी हाइड्रोलिक या फिर आपने जो भी लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए सील लगा के रखा होगा उसकी क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। द ग्रूव गाइड द फ्लूइड। ग्रूव क्या करेगा? तो जो भी फ्लूइड है उसको गाइड करेगा बाय
इंटरकनेक्टिंग और ब्लॉकिंग दी हॉल। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इनलेट पॉट है, यहाँ पे एक पॉट है, तो स्पूल क्या करेगा, तो कि वो जब वो स्लाइड करेगा तो ये जो पॉट है उसको वो ओपन और क्लोज करेगा सीक्वेंस में, और उस पॉट के थ्रू प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड अंदर जाएगा चैम्बर में, और उसी से हमारा मोशन क्रिएट होगा। द स्पूल वाल्व आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पोजीशन एंड द वे हाइड्रोलिक लाइन इंटरकनेक्टिंग। ये जो स्पूल है, ये जो अंदर जो हमारा मूविंग एलिमेंट मूव कर रहा है, तो ऑपरेटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो जो सिस्टम को ऑन ऑफ या फिर इंटरकनेक्शन देता है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई किया जाता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टू वे स्पूल वाल्व इज शोन इन फिगर। एक सिंपल कंस्ट्रक्शन वाला टू वे स्पूल यानी दो पॉट के साथ दो डायरेक्शन में ऑपरेट होने वाला स्पूल वाल्व फिगर के अंदर दिखाया गया है। द स्टैंडर्ड टर्म आर रिफर एज अ पॉट पी। देखिए आप देख लीजिए फिगर के अंदर स्टैंडर्ड टर्म में दिखाया गया है पॉट पी है। दूसरा यहाँ पे है पॉट ए, फिर उसके अंदर होगा स्प्रिंग, फिर होगा वाल्व बॉडी जो ग्रू के अंदर स्लाइड करेगा, फिर यह है बोर, पिस्टन रोड, और यह है आगे का सर्कुलर पोर्शन। क्लियर है? अब देखिए ऑपरेटिंग इस तरीके से होगा कि सपोज आपने क्या किया, यहाँ से आपने यहाँ से स्पूल को धक्का दिया। अब जब आप स्पूल को धक्का देंगे तो स्पूल क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, जिससे ये वाला जो वाल्व है वो ओपन होगा और ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी फ्लूइड चैम्बर के अंदर आ गया। क्लियर? आप क्या करेंगे, और धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो फाइनली पिस्टन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पिस्टन फाइनली यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या होगा सिस्टम में, ये वाल्व भी ओपन हो जाएगा और ये वाल्व भी ओपन हो जाएगा। तो इस वाल्व के थ्रू फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा। ओके, वो आपने क्या कर दिया, जो आपने प्रेशर दिया था यहाँ पे वो आपने कैंसिल कर दिया। अब जैसे आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो स्प्रिंग की वजह से पिस्टन क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे इनिशियल पोजीशन में आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाला वाल्व क्या हो गया, ये वाला पॉट जो प्रेशर पॉट था पी वो क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हो गया तो आप देख सकते हैं कि पूरा वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नाउ कोई भी फ्लूइड इस वाल्व के थ्रू अभी पास हो पाएगा नहीं। अगर आपको वापस वाल्व खोलना है तो वापस आप इसको धक्का देंगे, आप उसको धक्का देंगे तो वापस पिस्टन यहाँ आ जाएगा और वाल्व खुल जाएगा। क्लियर? साइड नीचे दिया गया है, देखिए। जी हाँ, वाल्व का ओपनिंग पोजीशन दिया गया है। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने इसको धक्का दिया तो पिस्टन यहाँ था तो यहाँ पे आ गया, तो दोनों पॉट ओपन हो गए और वाल्व के थ्रू, ओपन पोजीशन के थ्रू सिस्टम में फ्लूइड फ्लो होने लगा। जैसे आप इसको कैंसिल कर देंगे या फिर आप इसको वापस खींच लेंगे तो पिस्टन वापस यहाँ पे आ जाएगा और वाल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्पूल वाल्व। एक सिंपल कंस्ट्रक्शन आपको दो पॉट वाला स्पूल वाल्व यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, समझाया गया है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनेगा कि आप भी ये दोनों फिगर बना के वाल्व का जो क्लोज पोजीशन है, ओपन पोजीशन है, उसको डिस्क्राइब करिए। क्लास नोट के अंदर फिगर बना के उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो वाल्व के अंदर जो बेसिकली पॉड यूज़ होते हैं, इनलेट पॉड है, आउटलेट पॉड है। क्लियर? तो उसके ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ पॉड्स।
यानी वाल्व के अंदर फ्लूइड को एंटर करवाने के लिए वाल्व से जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो वहाँ पे जो बेसिकली जो पॉट्स होते हैं यानी जो रास्ता होता है, एंट्रेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है टू वे वाल्व। पहला कौन सा वाल्व है? टू वे वाल्व। ऐसा वाल्व जिसके अंदर एक आने का रास्ता होगा और एक जाने का रास्ता होगा। टू वे वाल्व हैव ओनली टू पोर्ट्स। फिगर दिखाया गया है हमको, फिगर यानी ऊपर हमने देख लिया वाल्व, जो स्पूल वाल्व हमने देखा, फिर उसके ऊपर हमने जो चेक वाल्व देखा, तो वो सब टू वे वाल्व थे। टू वे वाल्व में नॉर्मली क्या होता है, तो क्या सिर्फ दो ही पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट जिसके थ्रू वाल्व के अंदर फ्लूइड एंटर होगा और दूसरा पोर्ट जिसके थ्रू फ्लूइड वाल्व से बाहर निकलेगा। बाकी और कोई एंट्रेंस या एग्जिट होगा नहीं। आपको सिर्फ टू वे वाल्व से वाल्व की दो ही पोजीशन मिलेगी, या तो वाल्व सिस्टम को ऑन कर देगा या फिर सिस्टम को ऑफ कर देगा। बाकी और कोई फैसिलिटी आपको टू वे वाल्व के थ्रू मिलेगी नहीं। नॉर्मली द वाल्व इज क्लोज। नॉर्मली क्या होता है, वाल्व क्लोज पोजीशन में रहता है। द वाल्व आर अवेलेबल एज नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज फंक्शन। जैसे मैंने बोल दिया कि दो पोर्ट है तो दो ही ऑपरेशन होंगे, या तो दोनों पोर्ट आपस में कनेक्ट होकर ओपन पोजीशन में आ जाएंगे तो सिस्टम ऑन होगा, या फिर किसी भी एक पोर्ट को आपने क्लोज कर दिया तो पूरा सिस्टम क्लोज पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो टू वे वाल्व है उसका बेसिक या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शन या फिर उसका कर्तव्य क्या होगा, तो क्या सिस्टम को ऑन करना या फिर ऑफ करना। व्हेन एक्चुएटिंग फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द राइट, the port P is not connected with the port A as shown in figure, therefore the activation does not take place। आप कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे स्पूल के ऊपर तो पोर्ट P क्लोज होगा, बंद होगा, जिसके थ्रू पोर्ट P पोर्ट A से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा बिल्कुल उसी तरीके से। और कोई भी फ्लूइड सिस्टम के अंदर सर्कुलेट नहीं होगा और कोई भी एक्टिवेशन यानी कोई भी वर्क या फिर कोई भी आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली जैसे आप कोई एक्टिवेशन फोर्स लगाएंगे, वाल्व को आप ऑपरेट करेंगे तो पोर्ट P ओपन हो जाएगा और सीधा वो कनेक्ट हो जाएगा पोर्ट A से। पोर्ट P से जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है प्रेशर के साथ वो एंटर होगा और पोर्ट A के थ्रू सिस्टम में सर्कुलेट होगा और एक्टिवेशन यानी यूजफुल आउटपुट या फिर वर्क कन्वर्ट होकर आपको मिलेगा सिस्टम के थ्रू। तो ये जो आपने नेक्स्ट स्टेप किया, आपने स्पूल के ऊपर जो प्रेशर लगाया, स्पूल को जो आपने ऑपरेट किया, जिससे वाल्व ओपन कंडीशन में आ गया और सिस्टम हमारी ऑन हो गई और सिस्टम यूजफुल वर्क करने लगी। अब जैसे ही आप एक्टिवेशन फोर्स रिलीव कर दोगे स्प्रिंग की वजह से, वापस पोर्ट P क्लोज हो जाएगा और सिस्टम कौन सी कंडीशन में चली जाएगी, क्लोज कंडीशन में चली जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टू वे वाल्व, यानी ऐसा वाल्व जिसके अंदर सिर्फ दो ही पोर्ट होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमने स्पूल वाल्व देखा तो वो भी कौन सा वाल्व है, तो कि टू पोजीशन यानी टू पोर्ट वाल्व है। एक पोर्ट ये रहा, एक पोर्ट ये रहा, बिल्कुल उसी तरह एक पोर्ट यहाँ पे, एक पोर्ट यहाँ पे। तो ये टू वे या फिर टू पोजीशन वाल्व है। फिर आप ये भी देख लीजिए कौन सा है ये वाला, तो ये भी टू पोजीशन है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर यहाँ पे, ये दोनों एक ही है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे ये भी हमारा टू पोर्ट वाल्व है, रिस्ट्रिक्शन चेक वाल्व। क्लियर है? एक और आगे हमने देखा था, हाँ ये वाला चेक वाल्व, बॉल चेक वाल्व। तो ये भी क्या है, टू पोजीशन यानी टू पोर्ट वाल्व है। एक पोर्ट ये रहा और दूसरा पोर्ट ये रहा, या फिर ये रहा और ये रहा। डायरेक्शन चेंज होता रहता है, पोजीशन तो वही रहेगा, ओपनिंग एग्जिट भी एक एक है। तो जिस वाल्व के अंदर सिर्फ दो ही पोर्ट होंगे, क्लियर है, तो उसको कौन सा वाल्व बोलेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग, मैं भी भूल गया हूँ एक सेकंड, तो उसको हम लोग टू वे वाल्व बोलेंगे। यानी दो रास्ते,
किसके थ्रू, 2 पोर्ट के थ्रू, यानी ऐसा वाल्व जिसके अंदर 2 पोर्ट है, 2 पोर्ट्स है, तो उसको हम लोग 2 वे वाल्व बोलेंगे। तो अभी आप कंसिडर कीजिए, अगर 3 वे वाल्व होगा तो उसके अंदर पोर्ट कितने होंगे, 3। 4 वे वाल्व होगा तो उसके अंदर पोर्ट कितने होंगे, 4। क्लियर है? तो जो 3 वे वाल्व है, 4 वे वाल्व है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना रखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बोली गई है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।